प्रायोजक हैं होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं सुजीत सिंह। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। चिकित्सक सम्मेलन में पहुंचे सीएम योगी ने भाजपा प्रत्याशियों को जिताने की अपील। कमल के कमाल का सिलसिला जारी रखने को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भरी हुंकार, पार्टी प्रत्याशियों के जीत की अपील। पुलिस अधीक्षक नगर ने भारी पुलिस बल के साथ किया फ्लैग मार्च, लोगों से आदर्श आचार संहिता का अनुपालन करने की अपील। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष व एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में मेयर पद के प्रत्याशी डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने किया सघन जनसंपर्क। जनपद में कोविड संक्रमितों ने सैकड़े के आंकड़े को किया पार, सीएमओ की अपील, कहा कड़ाई के साथ पालन करें प्रोटोकॉल। निषाद युवा वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पत्रकार वार्ता कर सपा मेयर पद प्रत्याशी को दिया समर्थन। आदर्श आचार संहिता के अनुपालन के क्रम में राजघाट थाने की पुलिस ने 4 पहिया वाहनों के खिलाफ चलाया सघन चेकिंग अभियान। वार्ड नंबर 12 अशोकनगर के भाजपा पार्षद पद के प्रत्याशी मुक्तकेशी त्रिपाठी ने अपने पक्ष में मतदान करने की अपील। और सपा महिला सभा के प्रदेश महासचिव ने पत्रकार वार्ता कर मेयर पद के प्रत्याशी के पक्ष में मांगा वोट। शुक्रवार को गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निकाय चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भरने और नागरिकों से पार्टी प्रत्याशियों को जिताने की अपील की। सिविल लाइन्स स्थित गोरखपुर क्लब परिसर में आयोजित चिकित्सक सम्मेलन में शामिल होकर चिकित्सकों से चुनाव में भाजपा का परचम फहराने का आह्वान भी किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि नगर निकाय चुनाव में लोकसभा चुनाव 19 और विधानसभा चुनाव 22 की तरह ही क्लीन स्वीप वाली गति चाहिए। निकाय प्रमुख पदों पर क्लीन स्वीप के साथ ही सभी निकायों में बोर्ड में भाजपा का बहुमत होना बेहद जरूरी है। इस मौके पर भाजपा मेयर पद प्रत्याशी डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में आईएमए के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठ के देख रहे हैं आपका कार्यक्रम, हॉल में जगह कम था और अच्छी खासे लोग बाहर सड़कों पे रुके हुए हैं। अब मैं कार्यक्रम को सफलता की ओर ले चलते हुए इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक डॉक्टर अभयमणि त्रिपाठी जी से आग्रह करता हूं कि मंचस्थ अतिथि एवं उपस्थित सभी सम्मानित चिकित्सकगण के प्रति आज से 6 वर्ष पहले जब कोई आता था, लोग ये मानते थे गोरखपुर में गंदगी है, गोरखपुर में मच्छर हैं, गोरखपुर में तमाम कवायद के बावजूद भी बहुत सारे कार्यक्रम नहीं हो पाते थे। लेकिन अब कोई व्यक्ति जो 3 साल 5 साल के बाद गोरखपुर आएगा तो वह गोरखपुर को एक बार पहचानने में उसको थोड़ा भूल जरूर होगी, उसको लगेगा कि हाँ गोरखपुर में कुछ परिवर्तन हुआ है। और गोरखपुर में अचानक अगर वह रात्रि के समय आएगा तब तो नहीं ही पहचान पाएगा, उसको लगेगा कि हाँ मैं कहीं भूल कर दूसरी सिटी में आ गया। किसी भी सड़क पर जाएगा, सड़कों का एक सिस्टम बन चुका है और बनने की प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ा है। लेकिन सब कुछ हम बनाएं और सबके बावजूद कूड़े का ढेर जगह जगह सड़कों पर पड़ा हुआ दिखाई दे, कैसा लगेगा सर? सब कुछ हम करें और शोधों का आतंक हो, कैसा लगेगा शहर? शहर है तो बड़े व्यवसायी भी होंगे तो छोटे स्ट्रीट वेंडर भी होंगे। अगर इनसे कोई रंगदारी फिर वसूली करने लग जाएगा तो फिर शहर कैसे लगेगा? अब उत्तर प्रदेश में कोई रंगदारी वसूली नहीं करता, शहरों में कोई शोधों का आतंक नहीं है, गंदगी का ढेर नगरों में नहीं लगता है। आज रंगदारी का स्थान स्ट्रीट वेंडर के लिए पीएम स्वनिधि योजना ने ले लिया है। हम व्यापारी को व्यापारी कल्याण बोर्ड के माध्यम से 10 लाख रुपए की बीमा कवर भी दे रहे हैं, लेकिन साथ साथ ब्याज मुक्त ऋण के लिए पीएम स्वनिधि योजना भी उपलब्ध कराई जा रही है। अब शोधों का आतंक नहीं बल्कि सेफ सिटी के रूप में शहरों को बनाया जा रहा है। सिटी सर्विलांस सिस्टम को बेहतर किया जा रहा है और साथ ही साथ हम लोगों ने शहरी जीवन को अब कूड़े के ढेर के रूप में नहीं बल्कि स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करना है।
ये तारों के गुच्छे जो जगह जगह लटके रहते हैं, इससे मुक्ति हो। अंडरग्राउंड केबलिंग के माध्यम से केवल जहां पे स्ट्रीट लाइट जलनी हो या कनेक्शन देना हो, वहीं पर आपको कुछ दिखाई देगा, शेष पता ही नहीं लगेगा कहां लाइन है। सिस्टम चेंज होना चाहिए, दिखना चाहिए। शहरी जीवन में बहुत सारी समस्याओं का ट्रैफिक एक ऑटो मोड पर चलता हुआ दिखाई दे। शहरी प्रदूषण से मुक्ति मिले। इलेक्ट्रिक बस सेवा सिटी के अंदर आपने देखा होगा, इस समय लगभग 40 के आसपास इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं, बड़ी मांग है। शहर के साथ साथ पीपीगंज से, पिपराइल से, चोरी चौरा से, सैजनवा से, बांसगांव से, कोड़ीराम से, हर एक जगह से लोगों ने डिमांड की, सभी जगह से बस सेवाओं को चलाया जा रहा। कितनी सफलतापूर्वक चल रही है, इसका मतलब लोग अच्छा पसंद करते हैं। लेकिन उस अच्छे को बनाए रखना, लंबे समय तक बनाए रखना, और ये जिम्मेदारी एक योग्य महापौर के नेतृत्व में नगर निगम के अंदर आसानी से हो सकता है। सिटी के अंदर एक सिस्टम हम देते हैं। आप देखते होंगे, आपका टेलीफोन का बिल आता है, आप उसका पेमेंट कर लेते हैं, समय से करते हैं। आप अपने वाटर टैक्स के लिए या किसी भी अन्य टैक्स के लिए नगर निगम में क्यों जाएंगे? इसको भी तो आप ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। ये सिस्टम नगर निगम के अंदर भी हो सकता है। नगरीय जीवन में भी सुविधाएं नागरिकों को मिलनी ही चाहिए। जो व्यक्ति अपने किसी जाति प्रमाण पत्र के लिए, आय प्रमाण पत्र के लिए, मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए कचहरी और नगर निगम का क्यों चक्कर लगाएगा? ये सब ऑनलाइन हो जाना चाहिए। सारी प्रक्रियाओं को हमें ऑनलाइन कर देना चाहिए। टेक्नोलॉजी बहुत इंप्रूव हो चुकी है। कमल के कमाल का सिलसिला लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव की तरह ही नगर निकाय चुनाव में भी जारी रहे, इसका माहौल बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को और शनिवार को गोरखपुर मंडल के सभी जिलों में जाएंगे। 2 दिन में 4 जिलों में चुनावी तैयारियों को परवान चढ़ाते हुए सीएम 4 चुनावी जनसभाओं को और 2 विशेष सम्मेलनों में हुंकार भरेंगे। निकाय चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भरने और नागरिकों से पार्टी प्रत्याशियों को जिताने की अपील करने गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राप्ती नगर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जूनियर हाई स्कूल परिसर में चुनावी जनसभा का संबोधन किया। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डबल इंजन की सरकार की चर्चा करते हुए कहा कि देश व प्रदेश के चौमुखी विकास में नगर निकाय चुनाव का बेहद महत्वपूर्ण स्थान है। ऐसे में भाजपा प्रत्याशियों की जीत से इस विकास कार्य को और बल मिलेगा। इस मौके पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, सदर सांसद रविकिशन शुक्ला, प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा और एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष शहजानंद राय, महापौर सीताराम जायसवाल, विधायक विपिन सिंह, मेयर पद प्रत्याशी डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बड़ी माला से पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज योगी आदित्यनाथ जी महाराज को कुछ देके उनका स्वागत करें। आदरणीय रविकिशन शुक्ल जी से अनुरोध करेंगे कि आवे और आज के अवसर पर हम सबका मार्गदर्शन। विधान परिषद सदस्य डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी प्रत्याशी महापौर, एक गड़गड़ा के ताली महापौर प्रत्याशी जी के लिए, क्योंकि पहली बार गोरखपुर के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक चिकित्सक, एक डॉक्टर महापौर के प्रत्याशी के लिए दिया। नेवर हैपेंड बिफोर, पहली बेर हो। जमीन के भीतर से ले जाइए, वायर लटकल ना देखबा, हर चीज पोल्यूशन फ्री हो रहा है। आप इस वार्ड को, निर्वाचित पार्षद को और वार्ड के सभी मतदाताओं को दुगनी ताकत से, अगर पिछली बार मतदान का प्रतिशत 50 था, इस बार 70% मतदान यहाँ पर होना चाहिए, तब आपका निर्वाचन सार्थक होगा। भाइयों बहनों, आज प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव चल रहे हैं। नगर निकाय चुनाव 760 नगर निकायों में, 17 नगर निगम है, 200 नगर पालिकाएं हैं, 545
नगर पंचायतें में चुनाव चल रहे हैं। इस चुनाव पर हमारा जोर इसलिए है क्योंकि डबल इंजन की सरकार जो पैसा देगी केंद्र से प्रधानमंत्री जी के द्वारा, लखनऊ से हम लोग जो पैसा देंगे उस पैसे का इस्तेमाल बिना भेदभाव के हर गांव, हर गली, हर शहर, हर वार्ड और हर नागरिक के हित में हो सके, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का अनुकूल बोर्ड बने, इसके लिए मेहनत की जा रही है, जिसके लिए मैं आप ही सबसे अपील करने के लिए आया हूं। मैं चाहता हूं कि यहां से आप लोग वैसे भी जब हम लोग कैंडिडेट दे देते हैं, मैं विधानसभा चुनाव में स्वयं भी चुनाव में अपने लिए एक भी दिन प्रचार करने नहीं आया। मैं प्रदेश भर में प्रचार करता था, एक दो दिन मुझे अन्य राज्यों में भी जाना पड़ा था, लेकिन तब भी आपने मुझे स्वयं गोरखपुर से 1,05,000 वोटों से चुनाव जिता करके भेजा गोरखपुर नगर से। क्योंकि यहां का हर मतदाता हमारे चुनाव को अपना चुनाव मानता है, और जब आप लोग यह अपनत्व देते हैं तो इसलिए मुझे भी आपकी समस्या को अपनी समस्या मानना पड़ता है, उसका समाधान करने के लिए जी तोड़ करके उस समस्या का समाधान का रास्ता भी निकालना। और इसीलिए मैं आज आप सबसे कहने के लिए आया हूं कि चुनाव डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी जीतेंगे, कोई संदेह नहीं होगा, लेकिन चुनाव इतने भारी बहुमत से जीते कि लोगों को लगना चाहिए कि गोरखपुर का एक मतदाता विकास चाहता है और विकास के प्रति अपना समर्थन व्यक्त करता है, ये देखना चाहिए। बोर्ड फुल मेजॉरिटी का बोर्ड बनना चाहिए। आज तो नगर निगम का सदन भी इतना अच्छा बन गया है, लोगों को लगता है कि गोरखपुर नगर निगम का सदन ऐसे लगता है जैसे मिनी विधानसभा हो। आज जाइए ना, कितनी शानदार बिल्डिंग बनी है। सीताराम जी के नेतृत्व में नगर निगम की इस बिल्डिंग ने अगले 100 साल की यात्रा तय कर दी है। गोरखपुर महानगर जब एक बड़ा महानगर के रूप में होगा, 50 लाख की आबादी का महानगर होगा, तब तक की कार्य योजना अब नगर निगम से तय होनी चाहिए। और उस दृष्टि से आज मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, आज देश बदल चुका है। दुनिया के अंदर भारत का सम्मान प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। आपने देखा होगा दुनिया के अंदर कई संकट आता है, भारत प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर और भारत की तरफ पूरी दुनिया देखती है। अभी सूडान में फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए, जिसमें 31 लोग तो केवल गोरखपुर मंडल के थे, दुनिया जब तक सोच ही रही थी तब तक प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने नागरिकों को सुरक्षित पहुंचा दिया। वे लोग कल ही गोरखपुर वापस आए हैं और लगातार कार्य हो रहा है। इससे पहले अफगानिस्तान में फंसे हुए लोगों को, उससे पहले यूक्रेन और रूस में फंसे हुए लोगों को सुरक्षित वापस करने के लिए इसी प्रकार के कार्यक्रम। इसी तरह से कोविड काल में भी महाराज जी ने जिस तरह से कोविड का मैनेजमेंट हम लोगों से करवाया, जिस उनके कुशल नेतृत्व में हम लोग सभी ने इस भार को संभाला और पूरे प्रदेश की और देश की जनता को मुफ्त कोविड की वैक्सीन निःशुल्क लगाई गई। मैं समझता हूं कि ये सब एक विकास के नए आयाम हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के हाथों को और मजबूत करके हमारे इस नगर निगम के चुनाव में ज्यादा से ज्यादा पार्षद हमें नगर निगम में पहुंचाना है, जिससे एक अच्छा बोर्ड बन सके और हम सुगमता पूर्वक इन कार्यों का निर्वहन कर सकें। का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, आभार ज्ञापित करते हैं मंच पर उपस्थित सांसद एवं मंचासीन सभी नेताओं के प्रति एवं यहाँ पर उपस्थित सभी जनता जनार्दन के प्रति आभार ज्ञापित करते हुए इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा की जाती है। जय हिंद, जय भारत।
नगर निकाय चुनाव को सकुशल संपन्न कराने व आदर्श आचार संहिता का कड़ाई के साथ पालन किए जाने को लेकर पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण कुमार बिश्नोई ने गुरुवार की देर शाम भारी पुलिस बल के साथ शहर के भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में फ्लैग मार्च कर आम जनमानस को सुरक्षा का एहसास कराया। साथ ही लोगों से आदर्श आचार संहिता का पालन करने की अपील भी की। इस मौके पर क्षेत्राधिकारी कैंट योगेंद्र सिंह सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल के जवान मौजूद रहे। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण बिश्नोई ने बताया, जनपद गोरखपुर में आगामी नगर निगम के चुनावों को दृष्टिगत रखते हुए माननीय डीजीपी सर के निर्देशानुसार एज वेल एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज के रूप में आज हमारी पुलिस लाइन के सारे घुड़सवार पुलिस के सारे घोड़ों को एरिया डोमिनेशन के लिए थाना कैंट के संपूर्ण क्षेत्र में घुमाया गया। ऐसा कहा जाता है कि मैदान में 30 लोग और घोड़े पर एक सवार बराबर होता है, इसलिए एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज के लिए बेस्ट माउंटेड पुलिस जो है सबसे अच्छी मानी जाती है और उसी को और लोगों के मन में विश्वास को कायम रखने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के रूप में आज घुड़सवारी का घुड़सवार पुलिस का प्रयोग किया गया है और भविष्य में भी। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष व एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में मेयर पद के प्रत्याशी डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में भाजपा के पक्ष में वोट मांगा। वहीं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार के कार्यों को बताते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को विजय दिलाएं और जनपद ही नहीं प्रदेश में हो रहे चौमुखी विकास को बल दें। इस मौके पर प्रदेश कार्य समिति सदस्य राहुल श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। पीछे भैया कॉलोनी में आइए, हमको खुद हार्ड वर्क। जिंदाबाद। जनपद में तेजी के साथ वापस आ रहे कोरोना वायरस के संक्रमितों ने सैकड़े के आंकड़े को पार कर लिया है। ऐसे में जहां स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों को वायरस के प्रति जागरूक करने के साथ ही कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई के साथ पालन करने की अपील कर रहा है, वहीं लोगों की उदासीनता व लापरवाही से इस मामले में तेजी के साथ वृद्धि देखी जा रही है। वहीं स्वास्थ्य विभाग को प्रभावी नियंत्रण को लेकर भीड़भाड़ वाले स्थानों, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, एयरपोर्ट सहित अन्य स्थानों पर स्वास्थ्य कर्मियों को लगाकर बाहर से आने वाले लोगों का कोविड-19 जांच करा रहा है। संक्रमित पाए जाने पर उनके समुचित इलाज की व्यवस्था भी सुनिश्चित कराई जा रही है। इस संबंध में सिटीवन संवाददाता से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया, देखिए पिछले करीब 25-30 दिनों से कोरोना लगातार निकल रहा है। एवरेज तौर पर 25 से 30 मरीज प्रतिदिन निकल रहे हैं। अगर हम आज की बात करें तो कल 31 पेशेंट निकले थे और हमारे पास आज की तारीख में कुल 117 मरीज क्रियाशील हैं और सभी लोग पूर्णतया स्वस्थ हैं, किसी को खास दिक्कत नहीं है और सभी लोग जो है घर से उपचारित करा रहा हूँ। हमारी आरआरटी टीमें और निगरानी समितियाँ लगातार क्रियाशील हैं, वो उपचार कर रही हैं, दवाइयाँ दे रही, कोविड किट दे रहे हैं। जनपद में जितने भी हमारे सरकारी चिकित्सालय हैं सब जगहों पर कोविड की जांच हो रही है। प्रतिदिन लगभग 1,500 के ऊपर हम कोविड टेस्ट कर रहे हैं। एयरपोर्ट पर हमारी सजग निगरानी है, बाहर से आने वाले यात्री, गैर प्रांतों से आने वालों की जांचें कराई जा रही हैं और इसके साथ साथ लोगों को मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन का संदेश दिया जा रहा है और लोगों से आग्रह किया जा रहा है कि बच्चे, बीमार, बुजुर्ग
बाहर न निकलें और बाहर निकले तो भीड़ न लगाएं और मास्क लगा के निकलें। कोविड के बारे में सिर्फ इतना है कि यह भयावह नहीं है लेकिन संक्रामक है। प्रतिदिन 30 केस निकलना अपने आप में एक कठिन चीज़ है। अतः लोगों से आग्रह है सभी लोग मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। AK टेंट एंड केटरर्स, हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पंडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935590811। नमस्ते, मैं दिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, हमीद ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। निषाद युवा वाहिनी ने निषाद समाज से समाजवादी पार्टी के मेयर पद के प्रत्याशी काजल निषाद को समर्थन दिया है। निषाद युवा वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट सुनील चंद्र साहनी ने गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब सभागार में पत्रकार वार्ता कर निषाद समाज से सभा प्रत्याशी को वोट देने की अपील की, साथ ही समाज को मजबूत बनाने की बात भी कही। निषाद युवा वाहिनी एक संगठन है। संगठन के पदाधिकारियों द्वारा एक बैठक आकस्मिक आहूत की गई, जिसमें ये तय किया गया कि हमारे समाज की एक बहू श्रीमती काजल निषाद महापौर पद की उम्मीदवार हैं और निषाद युवा वाहिनी के सारे कार्यकर्ता पूरे तन्मय ईमानदारी से लगकर काजल निषाद को महापौर बनाने का कार्य करेंगे। उनके समर्थन में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। यही किस तरह से अपने प्रत्याशी को जीत दिलाने के लिए आप लोग संकल्पित हैं? निषाद युवा वाहिनी के कार्यकर्ता संकल्पित हैं पूरे मनोयोग से लगकर अपनी बहन, अपनी बहू काजल निषाद को महापौर निर्वाचित करके सदन में भेजेंगे। देखिए, काफ़ी वर्षों बाद किसी दल ने जो है अपने निषाद समाज की किसी बेटी को टिकट दिया है और इसको देख के हमारे संगठन के पदाधिकारियों के बीच केंद्रीय नेतृत्व जो भी संगठन के पदाधिकारी हैं उनके बीच एक वार्ता हुई। आपस में हम लोग रजामंदी और तय किए कि मतलब वर्षों बाद अपने समाज से एक बेटी जो कि सबसे योग्य, सबसे कॉम्पिटेंट और अच्छी उम्मीदवार के रूप में है श्रीमती काजल निषाद, उनको समर्थन निषाद युवा वाहिनी देगी और इसी के लिए हम लोगों ने आपस में तय करके ये प्रेस मीट रखी है। आदर्श आचार संहिता के अनुपालन के क्रम में राजगढ़ थाने की पुलिस ने हावर्ड बंधे पर गुरुवार की देर शाम 4 पहिया वाहनों के खिलाफ सघन चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग के दौरान वाहन स्वामियों से बातचीत कर उन्हें आदर्श आचार संहिता का कड़ाई के साथ अनुपालन करने की अपील भी की गई। रोक लो। आइए नीचे छोड़ दो। आइए पूरा चेक कर लीजिए।
चेक करिए, चेक करते हैं। बाकी काम देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी से वार्ड नंबर 12 अशोकनगर के पार्षद पद के प्रत्याशी मुक्तकेशी त्रिपाठी ने भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन के सरकार के कार्यों के आधार पर भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश व प्रदेश में लगातार चौमुखी विकास कर रही है। ऐसे में नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अशोकनगर वार्ड 12 से मुझे प्रत्याशी बनाया है। नगर निकाय में भारतीय जनता पार्टी के जितने ज़्यादा प्रत्याशी जीतेंगे उतना पार्टी को बल मिलेगा और शहर के साथ प्रदेश का चौमुखी विकास संभव हो सकेगा। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए भाजपा वार्ड नंबर 12 अशोकनगर से पार्षद प्रत्याशी मुक्तकेशी त्रिपाठी व भाजपा राप्ती नगर मंडल के मंडल अध्यक्ष अजय मणि त्रिपाठी ने बताया, मैं जनता के विकास के लिए चुनाव लड़ रही हूँ और जनता पूरा मेरा सहयोग कर रहे हैं, जन समर्थन दे रहे हैं। जहाँ जा रहे हैं तहाँ वही बोल रहे हैं कि आप जीत रही हैं, आप जीत रही हैं, भारी मतों से जीत रही हैं, आपकी आने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी हम लोग डोर टू डोर चक्कर लगा रहे हैं। एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, 3 बार हम लोग चक्कर लगा चुके अपने वार्ड में। हर जनता से अपना अपील कर चुके कि बीजेपी की सरकार सबका साथ सबका विकास कर रही है। कमल के फूल को बटन दबा के भारी मतों से हमको विजयी बनाइए और जो अधूरे कार्य रह गए हैं उसको मैं पूरा करने में पूरा सक्रियता रहूँगी। कितना सहयोग मिल रहा है जनता का? 75% से ऊपर मिल रहा है। और बाकी भी प्रत्याशी लगे हुए, हम पार्टी के निर्दल, कितना मुकाबला करना पड़ा आपको? बहुत ज़्यादा मुकाबला नहीं करना पड़ा, क्योंकि मेरे देश में योगी और मोदी जी का सरकार है, उनसे हमको बहुत मुकाबला नहीं करना पड़ रहा है। ऐसा कुछ काम हो आपके वार्ड में जो आप सोची होंगी कुछ नया करने के लिए आप जीतने के बाद? क्या? हाँ, मंदिरों की सफाई करेंगे, मंदिर की अच्छी व्यवस्था करेंगे, अपना वार्ड सफाई रखेंगे अच्छे से। कूड़ा करकट जो है उसको हम हटवाएंगे, अच्छे से पूरा वार्ड का व्यवस्था करेंगे सुनिश्चित रूप से। डोर टू डोर जा रहा है हमारा कूड़ा कलेक्शन करने के लिए गाड़ी, उसकी मैं व्यवस्था सही रखूँगी। तो वार्डों में हमारे मुख्यमंत्री जी अच्छा बजट दे रहे हैं और सीधे वो वार्डों में दिखाई दे रहा है, सड़क चाहे जल जमा की व्यवस्था हो, सब कुछ उसको, और जो थोड़ा बहुत बाकी रहेगा उसको दूर किया जाए। जल जमाव की व्यवस्था नहीं होगी, स्वच्छता अभियान बृहद रूप से चलाया जाएगा। कहीं नाली चौक नहीं रहेगी, कहीं कुछ नहीं जाम रहेगा। पहले जो भी वार्ड नंबर 12 से प्रत्याशी हैं सब अपने लेके निजी स्वार्थ के वश से हैं, लेकिन हम लोग अपने मोदी जी के योगी जी को करने के लिए एक छोटे से सिपाही हैं जो उनको हाथों को मजबूत कर रहे हैं। और सभी लोग पूरे देश में देख रहे हैं, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। सभी लोग पढ़े लिखे हैं, काम कौन करा रहा है, कहाँ से हो रहा है, ये सभी लोग जान रहे हैं, कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, सरकार कर रही है। समाजवादी महिला सभा के प्रदेश महासचिव बिंदा देवी सैनी ने गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब सभागार में पत्रकार वार्ता कर मेयर पद के प्रत्याशी काजल निषाद के पक्ष में वोट मांगा। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव व राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में प्रदेश में चौमुखी विकास हुआ है। सपा के कार्यों के आधार पर ही लोग सपा के पक्ष में मतदान करें। इस मौके पर अनारकली मौर्य, लक्ष्मी शर्मा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। जनता से यही अपील करती हूँ, मैं जनता के बीच में जा रही हूँ और अपार जन समर्थन हम लोगों को मिल रहा है कि काजल निषाद को हम लोग इस बार जिताएंगे और समाजवादी पार्टी के भी पार्षद अच्छी खासी संख्या में जीत करके गोरखपुर के नगर निगम में पहुंचेंगे। दिन भर में बस इतना ही। आई नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। चिकित्सक सम्मेलन में पहुंचे सीएम योगी ने भाजपा प्रत्याशियों को जिताने की अपील। कमल के कमाल का सिलसिला जारी रखने को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भरी हुंकार, पार्टी प्रत्याशियों के जीत की अपील। पुलिस अधीक्षक नगर ने भारी पुलिस बल के साथ किया फ्लैग मार्च, लोगों से आदर्श आचार संहिता का अनुपालन करने की अपील। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष व एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में मेयर पद के प्रत्याशी डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने किया सघन जनसंपर्क। जनपद में कोविड संक्रमितों ने सैकड़े के आंकड़े को किया पार, सीएमओ की अपील, कहा कड़ाई के साथ पालन करें प्रोटोकॉल। निषाद युवा वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पत्रकार वार्ता कर सपा मेयर पद प्रत्याशी को दिया समर्थन।
आदर्श आचार संहिता के अनुपालन के क्रम में राजघाट थाने की पुलिस ने 4 पहिया वाहनों के खिलाफ चलाया सघन चेकिंग अभियान। वार्ड नंबर 12 अशोकनगर के भाजपा पार्षद पद के प्रत्याशी मुक्तकेशी त्रिपाठी ने अपने पक्ष में मतदान करने की अपील। और सपा महिला सभा के प्रदेश महासचिव ने पत्रकार वार्ता कर मेयर पद के प्रत्याशी के पक्ष में मांगा वोट। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।